जय श्री कृष्णा। मैं रेकी मास्टर किरण शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रेकी से उपचार। इसके पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। रेकी की उपचार की विधि है। डॉक्टर मिकाऊ इसे ने इसे प्राण शक्ति का उपयोग करके विभिन्न रोगों के उपचार के लिए बहुत ही सरल विधि खोजी है दोस्तों। इस विधि में कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष से इस प्राण ऊर्जा को खींचकर दूसरे के शरीर में उसे प्रवाहित करके उसके कई रोगों का उपचार कर सकता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति इस प्राण ऊर्जा का चैनल बन जाता है तो वह प्राण ऊर्जा उसे जब चाहे अंतरिक्ष से मिलती रहती है और उससे हाथों से प्रवाहित होती रहती है, जिससे वह दूसरों को छूकर उसका उपचार कर सकता है। यह शक्ति उसमें जीवन भर बनी रहती है। यह शक्ति उसकी स्वयं की नहीं, इसलिए दूसरों की शक्ति देने में उसकी स्वयं की शक्ति का कुछ भी व्यय नहीं होता है, बल्कि वह शक्ति उसी के माध्यम से दूसरों में प्रवाहित होता है और जिससे उसको स्वयं को भी लाभ मिलता है। उस व्यक्ति को उस शक्ति को रोगी अपनी आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करता है, जिससे उसके नाप जोख की भी आवश्यकता नहीं रहती है दोस्तों। उसे कितनी शक्ति दी जाए वह स्वयं ले लेता है। रेकी वाहक बनने के लिए किसी प्रकार की विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, न उसे कोई विशेष श्रम करनी पड़ती है, किंतु रेकी देने में वह स्वयं उस शक्ति से चार्ज हो जाता है। जब रेकी उसके हाथ में निकलती है तो उसका उसे अनुभव होता है और जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। रेकी देने में केवल हाथों का ही प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी दवा या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। यह एक ही अत्यंत ही सरल प्राकृतिक उपचार की पद्धति है। यह एक ऐसी शक्ति है जो प्रकृति का मनुष्य के लिए निःशुल्क वरदान है दोस्तों। यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। शरीर में इस जीवनी शक्ति की कमी से ही विभिन्न रोगों का आक्रमण होता है। यह प्राण शक्ति मन के नियंत्रण में ही कार्य करती है। शारीरिक बीमारी का मूल मन में होता है। मन की विकृति से ही शरीर में इन ऊर्जा प्रवाह में कमी बेसी हो जाती है, जिससे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मन के विकृत होने से शरीर के विभिन्न तत्व विकृत हो जाते हैं। इन तत्वों के विकृत होने से ही रोगों का कारण बनता है। रेकी से इन तत्वों का नियंत्रण हो जाता है, जिससे रोगी रोगमुक्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।